जय मसीह की। आप सब कैसे हो मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे YouTube में और Facebook में देखने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर महान है, परमेश्वर अच्छा है। हमें हफ्ता भर तक उसने संभाला। कहीं के पास कुछ ना कुछ समस्या आया रहेगा, कहीं लोग बोला अच्छा से रिया रहेगा, सब कुछ खुशहाली रहेगा। हमारे बहन लोग इंडिया से आ गए, प्रभु का धन्यवाद हो। अच्छा से रिया इंडिया में, प्रभु का धन्यवाद हो। थोड़े लोग और भी इंडिया में हैं, वो लोग भी आएगा। इस साथ मेरा बीवी भी इंडिया में है, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु क्या महान है ना? प्रभु अच्छा है क्या नहीं? जोर से बोलो प्रभु अच्छा है। प्रभु अच्छा है। ओके, जैसा अभी हमने देखा था यिर्मयाह का 33 का 3 में क्या था? किसी को याद है क्या कहते थे उधर? बड़े बड़े कठिन बातें मैं तुझे बताऊंगा। और जोर से बराबर से बोलो। बड़ी बड़ी और कठिन बातें तुझे बताऊंगा जो तू नहीं जानता। ठीक है, हम आगे इधर देखिएगा वचन क्या कहता है करके। जो तू भी नहीं समझता। पढ़ो इधर। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कितने जन सच में बोलते ना कि जब हम वचन बताते हैं, जैसा जूम मीटिंग में भी हम लोग बताते हैं, बराबर आप पढ़ते उस समय भी आपको कितने बार सच में समझ में आते नहीं आते, है ना? कई बार कई लोगों को नहीं समझ में आता है, सब कुछ ऊपर से चले जाते हैं। शुरुआत में मैं भी ऐसे ही था, बोलते ना कि वचन नहीं समझ में आता था, तो मैं जब प्रार्थना करता था, प्रभु तेरे जो कठिन बात है मुझे बता, मुझे रिवील कर, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। क्या मैं तैयार हूं? जब भी जाके कठिन बात बताएगा ना, जो गुप्त का काम जो हम करते हैं बुराई, वो भी बताएगा। हम कुछ समझ में नहीं आते वो भी बताएगा कि बेटा ये तुझे छोड़ना है, तुझे करना है, ये तुझे आज्ञा है मेरा, ये मान के तुझे चलना है। ये कठिन बात ये हमारा परमेश्वर ही बता सकते, उसके आगे कोई नहीं बता सकते, है कि नहीं? सो आज मैं कुछ वचन बताना चाहता हूँ। यूहन्ना में है 5 अध्याय 17 से लेके 20 तक। तो पहले हम पढ़ेंगे 3 वचन, उसके बाद हम देखेंगे क्या कहते हैं करके। और उससे पहला जाने से पहला मैं जब मैं छोटा था, मेरी कहानी बताना चाहता हूँ। जब छोटा था मैं, मुझे याद है मेरा डैडी बोलता था जब बड़ा होने के बाद में कि छोटा था जब भी हमारे पड़ोसी में एक अंकल हुआ करता था, ओके, वो मुझे हथौड़ी देता था और एक खिला देता था, हथौड़ी और खिला देता था, और मैं उसको टोक टोक के हाथ में कभी लगाता था। फिर मेरा थोड़ा और बड़ा हो गया तो मेरे को मैं काम करने लगा, और बड़ा हो गया, मेरा काम ही हथौड़ी में काम था। जब आप देखते रहेगा कि एयर कंडीशन का ठंडा हवा लेके एक बॉक्स होता है ना, डक्टिंग बोलते हैं, तो मैं वो बनाता था, वो बॉक्स बनाता था। तो बोलते ना कि मेरा डैडी भी घर में कुछ काम करता था, जब मैं भी उसको देखता था, तो देख के मैं भी बहुत कुछ धीरे धीरे करके सीखा। हो सकता है आप भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी को देखकर आप भी सीखते रहेगा। उसी तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह भी अपना पिता को देखकर कुछ ना कुछ सीखा। अगर आप कहते हो कि आप प्रभु परमेश्वर को, वो पिता है हमारा, क्या आप उसको देख के सीखते हो? क्या आप उसको देख के सीखते हो? इस वचन को देखकर, काली पढ़कर हम उसको हमारे बोलते ना कि बंद कर रख देते हैं। उसको पढ़कर बोलते ना कि क्या हम उसको देखते हैं? क्या देखने के बाद हम उसको समझते हैं? अगर हम काम करते हैं महीना भर, जब पैसा आता है हम गिनते हैं उसको, जब भी आके हम सोचते हैं अरे अभी इसका आगे इतना दिन क्या करेगा, अभी उसको इतना देने का, उसको इतना देने का, उसको मेरे पास बच गया। सोचते कि नहीं? हाँ, कुछ करने के लिए सोचते कि नहीं? इंडिया में भेजना है, ये करना है, सोचते कि? वचन जब पढ़ते हैं, वचन जब सुनते हैं, क्यों नहीं सोचते? क्यों वैसे ही करने का कोशिश नहीं करते? वचन क्या कहते हैं? देखो 17 में पढ़ो प्लीज।
इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है। कौन? मेरा पिता। यीशु कहता है मेरा पिता अब तक काम करता है करके कहता है। ओके, उसके बाद और मैं भी काम करता हूँ। हाँ, हम भी काम करते हैं, है क्या नहीं? क्या काम करते हैं? हमारे पेट के लिए हम लोग काम करते हैं। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है ना? कभी कभी आप लोग भी सोचते रहे, अरे हम लोग का पति उधर है, वो क्यों काम नहीं कर रहे? वो क्यों हमारा घर नहीं संभाल रहे? हमको क्यों आना है यहाँ पे? मगर आपने उनका भी जगह ले लिया, क्योंकि बहन लोग इतने बोलते ना सामर्थ लोग है उनके अंदर। मैं समझ सकता हूँ, उनके पास बोलते ना इतना ताकत है, सब कुछ संभालते हो लोग, राइट? यहाँ पे बॉस लोग इतना चिल्लाते हैं, कभी कभी कुछ हो गया तो वो भी संभाल लेते हैं। उधर से वो लोग बैठे बैठे खा रहे हैं, वो लोग भी दो बार सुना दो, उसको भी संभालते हैं, है क्या नहीं? और दुनिया भर का घर का टेंशन, उसको भी तुम बर्दाश्त करते रहते हैं, तुम काम करते रहते हैं, है क्या? क्या कहते हैं यीशु मसीह यहाँ कहते हैं मैं भी काम करता हूँ। देख दूसरे को देखे को, मैं भी काम करता हूँ, ठीक है? ये अभी आपका शरीर का काम है, आपका पेट के लिए काम है। क्या प्रभु यीशु मसीह कहता है वो काम हम करते हैं? क्या हम शुभ समाचार बांटते हैं? क्या पिछला हफ्ता हमने आपको सिखाया था शुभ समाचार के बारे में। आप बताओ कितने जन शुभ समाचार बांटा? कितने जन प्रभु के बारे में बातें किया? नहीं किया। सुना पिछले हफ्ते का वीडियो? नहीं सुनी, क्योंकि आप आने जाने में बिजी रहे। इंडिया कभी जाना है, कभी इधर कभी उधर, है ना? नहीं सुना। इधर आने के बाद सुन सकती थी, तो सुनो आज पिछले हफ्ता में क्या कहा था। 19 में देखो क्या कहते हैं, इस पर यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। क्या कहते हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। क्या बेटा अपने आप का कुछ कर सकता है? बाप अगर कुछ करेगा, पिता कुछ करेगा, बेटा उसको देख के करेगा, है क्या नहीं? अगर बाप घर में बैठकर बाटली खोलकर सिगरेट खोलकर बैठे तो बेटा भी वही करेगा। कोई का ऐसा नहीं है, कोई की जगह में कोई के बाहर से सीखते हैं बेटे लोग। हमारे घर में ऐसा नहीं था, हमारे डैडी पीता था, बट हम बाहर से हमने देखा, बाहर से लोगों के पास सीखा, हमने दोस्तों के बीच में रह के उठने बैठने में हमने सीखा। मगर प्रभु का धन्यवाद हो। उसके बाद देखो, केवल वह जो पिता को करते देखता है। जो पिता को करते देखते। उसके बाद, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। पुत्र भी उसी रीति से। अगर आप लोग कहते हैं कि परमेश्वर का बेटी है, बेटा है, तो आपको भी बाप पिता जो करते वो करना है। सिंपल, आपको करना है। जब यीशु करता है तो हम क्यों नहीं करना है? क्या कहते हो? ठीक है ना? करना है ना हमको। क्या करना है? प्रार्थना करना है। ठीक है, अच्छी बात है। मेरे बीवी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे, बस उतना ही। संसार में कई चीज है, कई चीज के लिए हमको प्रार्थना करना है ना? तो जब भी जाके हम बोलते ना प्रभु का ऐसा करना है, शुभ समाचार के साथ हमें हम काम करते जाना है। ओके, बीच में देखो क्या कहते हैं, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। हर पिता, हर डैडी अपने बेटा से पुत्र प्रेम रखता है। चाहे वो बेटा कितना भी बुरा करते रहे, माँ बाप अपने बच्चों से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, है ना? किसी का बस छोटा रहेगा, आप वो प्रेम दिखाते हैं। अभी बड़ा हो, किसी का बड़ा रहेगा, फिर भी आप वो प्रेम दिखाते हैं। कोई सुनता है, नहीं सुनता है, मस्ती करता है, फिर भी वो माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, है ना? उसके बाद, और जो जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखाता है। पिता काम करता है, पुत्र भी काम करता है, और वो दिखाता है लोगों को, आपको और हमको वो दिखा रहा है।
क्या काम करना है करके, क्या करना है करके। आप देख सकते हैं यूहन्ना अगर पूरा अगर पढ़ोगे तो हमको पता चलेगा कि क्या यीशु मसीह यहाँ पे कहता है, क्योंकि काफी लंबा बड़ा अध्याय है। ठीक है, मैं इतना नहीं जाऊंगा, पर थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि बाइबल, ओके, बाइबल एक पवित्र शास्त्र है। जब आप पढ़ोगे पवित्र शास्त्र, आपको दिखाई देगा यीशु मसीह ने क्या किया। पुराना नियम में भी है यीशु मसीह के बारे में। हम बहुत से लोग ये कहते हैं कि नया नियम में यीशु मसीह, आप पुराना नियम में भी आप देख सकते हो। हमने आज देखा भजन संगीत में, वहां पे भी यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु में, यीशु आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, ओके, उस शुरू से आज तक हमेशा का परमेश्वर है। आज सब वो काम करते हैं। जब हम बाइबल में देखते हैं व्हाट वुड जीसस डू, क्या यीशु ने किया करके हमको पता चलेगा बाइबल में। वो क्यों आया करके हमें पता चलेगा यीशु मसीह। आज मेरा सरमन का टाइटल है यीशु पिता को यीशु पिता को देखता है, देखता है। यीशु पिता को देखता है। एक दूसरे को देख के कहो, यीशु पिता को देखता है। यीशु पिता को देखता है, और मैं भी यीशु को देखती हूँ। बोलो, यीशु आपको देखता है कि नहीं? तो हमें देखो यहाँ फिर समझ में ये बताना चाहते हैं, व्हाट डिड जीसस डू, क्या यीशु मसीह ने किया, क्या काम किया, पिता का क्या इच्छा था। लोगों को उद्धार देना, बचाना, ओके, और जो बीमार है उसको चंगाई देना, जो बंधन में फंसा हुआ है उसको छुटकारा देना, जो लाचार है उनके साथ बोलते हैं ना, उनको मदद करना। हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने नया नियम में बड़े काम किया, जो बोलते हैं ना मनुष्य असंभव है, मनुष्य हो ही नहीं सकता है, बट परमेश्वर के नाम से हो सकता है। कितनी बड़ी बात है कि नहीं? जब हम वचन समझते हैं, भजन संगीत 17 का 15 में ये कहते हैं, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। क्या होकर? धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। धर्मी कैसा बनेगा? यहाँ पे क्लियर कहता है ना, फिर से एक बार पढ़ो, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। तेरे मुख का दर्शन, उसके बाद जब मैं जानूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होगा। क्या तेरे स्वरूप से संतुष्ट होगा, संतुष्ट होगा, राइट? तो हम चेहरा कैसा दिखेगा उसका चेहरा कैसा दिखेगा? ग्लो है ना, चमक। उसका जब वचन पढ़ोगे तो आप उसका चेहरा देखेगा। भाई थोड़ा दिन के बाद बताएगा उसके बाद कौन वहां पे क्या कहता था ना। सो बोलते हैं इस पैसेज में, इस मैसेज इसमें बोलते हैं कि हमें धर्मी होकर होना है। जब हम धर्मी होता है तो आप उसका चेहरा देखिएगा। अब अगर हम अधर्मी हैं तो हम नहीं देख पाएगा। दाऊद राजा बोलते ना कि उस काफी समस्या में था, वो खुद पाप किया, वो खुद हत्या भी किया, बलात्कार भी किया, और फिर भी उस पछतावा किया, क्षमा मांगा, फिर परमेश्वर को भी देखा उसने, परमेश्वर ने उससे बातें भी किया। क्या आप और हमसे नहीं करेगा? यीशु मसीह के नाम से निश्चय होगा, निश्चय होगा। क्योंकि जब हम यीशु को देखते हैं वचन के द्वारा से, हम इस पृथ्वी पर हम बोलते ना कि इच्छुक रखते करने के लिए। जब तक हम वचन नहीं पढ़ेगा, वचन नहीं समझेगा, हमको इच्छुक आएगा ही नहीं ताकि हम वो काम करेंगे। ओके, मैं और मेरा बीवी को शादी होके करीब 35 साल होने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग अभी 10-15 साल से उसके पहला मैं नहीं था इधर,
तो 15 साल 16 साल से हम लोग साथ में हैं अभी। हर दिन हम कोशिश करते हैं एक दूसरे को देखने के लिए। कुछ काम की वजह से हम नेक अभी आज वो नहीं है यहाँ पे इंडिया में, बट फिर भी वीडियो के कारण, व्हाट्सएप के कारण हम रोज देखते हैं एक दूसरे को। नहीं देखेगा तो नहीं चलता, नहीं प्रार्थना करेगा तो नहीं चलता। सुबह शाम हमें प्रार्थना करना है, ओके। सुबह शाम दोपहर में प्रार्थना, कभी कभी मैसेज भेजते रहते हैं। मैं कभी कभी उसको मैसेज लिख के भेजता है, बहुत कुछ उससे आप पर्सनल है हमारा, ओके। जब हम पिता को उस तरह से देखेगा, रिलेशन उसके साथ रखेगा, रिश्ता, ओके। जब रिश्ता रखने से क्या होता है मालूम है? परमेश्वर आपके साथ बोलते ना रहने का कोशिश करते हैं। जब हम रिश्ता ही नहीं रखेगा, कैसा वो बीवी, पति या माँ बाप या बच्चा उसके साथ रहेगा? कैसा रहेगा? दोनों भी दूरी दूरी रहेगा तो कैसा रहेगा? परमेश्वर से एक समय पे हम भी बहुत दूर था। परमेश्वर के करीब हम लोग आने के लिए हमको पता ही नहीं था। प्रभु का धन्यवाद हो, ओके। प्रभु का धन्यवाद हो, आप हांगकांग आया। अगर इंडिया में तो आप लोग जानता था? प्रभु का धन्यवाद हो, फिर से एक बार मैं बोल रहा, आपको परमेश्वर ने कोई कारण के लिए हांगकांग में लाया ताकि परमेश्वर को जान सके। क्या ये कारण के लिए आप इधर है? ये कारण के लिए आप इधर है? अभी और क्या कारण चाहिए आपको? जानना आपने काफी चीज। फिर किस चीज का रुकावट है? हमारे ताकत से हम रुकावट लाए हैं। हमारे ताकत से हम सुनना नहीं चाहते। जैसा भी एरिया में हमने पढ़ा था, कठिन बात बता दिया, फिर भी हम नहीं सुनते। कैसा हम पिता के बात को लेकर हम चलेंगे? कैसा उसके साथ हम रिश्ता रखेंगे? कैसा हम उसके साथ बोलते ना कि इंटीमेट, यानी कि वो रिश्ता जो बोलते ना बाप बेटा का, बेटी का जो रिश्ता है, वो कैसा हम रखेंगे? ओके, सोचो हमारे माँ बाप है, ओके, हम उनसे प्रेम करते हैं बात से, बट वो जिंदा है। जब तक हम उनके साथ बात नहीं सुनते, उनको तू मैं करते रहते हैं, कुछ और कुछ बोलते रहते हैं उनके साथ। जब वो मरने के बाद में हमारे अंदर वो प्रेम जाग जाता है। क्या वो इस दुनिया में नहीं है, अभी छोड़ के गया हमको, हमारा प्रेम उनके लिए ज्यादा जाग जाता है। क्यों गया मेरे को छोड़ के? मैं तेरा बिना नहीं रह सकता। कोई यहाँ पे है मुझे तो, मैं उसको 15 साल पहले से जानता उसको। हर जगह में वो वही कहानी बताएगा, मेरा बेटा छोड़ के गया, मेरा जवान बेटा छोड़ के गया, मेरा जवान बेटा छोड़ के गया। परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाते हैं। ओके, परमेश्वर के ऊपर उंगली। क्या आप परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाते हैं? क्या आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बराबर है? जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बराबर है, आप उसके बात को मान के चलो। जैसा हमने देखा यहाँ पे क्या कहते हैं, परंतु मैं धर्मी होकर आपको और हमको धर्मी हो। किस चीज में आप अगर बोलते ना सेटिस्फाई होगा, किस चीज में आप बोलते खुश होगा? प्रार्थना तो हम करते हैं, क्या चाहिए हमको? घर, अच्छा कपड़ा, काम, हमारे काम में तरक्की यानी कि प्रमोशन, घर, कार भी, और अच्छा खाना। क्या हम एंजॉय करना देखते हैं हम, या फिर छुट्टी को जाना चाहते हैं? क्या हमें चाहिए? बहुत से जन का यही मन में रहेगा ना, ये सब चीज हमको मिलना है। ये बात सही है। मत्ती में 5 में भी 6 में भी कहते थे, 5:33 में कहते हैं ना कि सब तो मेरा बात, पहला मेरे राज को खोजो, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। बात सही है, मिलेगा। वे बोलते नहीं मिलेगा करके नहीं बोलता है, बट परमेश्वर का बोलते ना मार्ग में हमको चलना है। वो जो करता है हमको करना है, वही है ना मतलब। कई बार इस चीज के पीछे हम लगे रहे। दाऊद जब वो छोटा था, क्या था उसके पास? सब कुछ था जब छोटा था। जब नहीं, क्या कौन था दाऊद राजा? चरवाहा जानवर को। लेकिन सोचो चरवा बोलेगा तो
जंगल के अंदर ही रहना है, उसका कपड़ा सब गंदा वास आता रहेगा, कपड़ा सब गंदा रहेगा, है क्या नहीं? हो सकता है उसके बाप पैसा वाला रहेगा, बट फिर भी उसका पास जो चीज चाहिए नहीं था। जब वो बड़ा होने के बाद परमेश्वर ने उसको चुना और वो राजा बना, उसके पास सब कुछ था। क्या उसके पास सब कुछ था? टेबल में उसके बोलते ना सब कुछ उसको मिला। क्या उसने खोजा था उस समय? परमेश्वर किसका उपस्थित में था? परमेश्वर पिता करता था करके वो भी करता था ना। गोलियत को मार के खत्म किया, सिंहों को मार के खत्म किया, बालू को मार के खत्म किया। परमेश्वर ने उसको देखा। उसके पास 7 भाई लोग थे, उन लोगों को ध्यान नहीं दिया। उसके बाप को 7 बच्चे लोग थे, तो किसको ध्यान दिया? दाऊद राजा को ध्यान दिया, दाऊद को उठाया। वो आप है, वो एक आप है। अगर क्या आप वो प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर के साथ आप रिश्ता रखना चाहते हैं। कई बार हम बोलते हैं ना कि इस पृथ्वी का बहुत कुछ आनंद उठाने का कोशिश करते हैं, मगर हम कुछ नहीं देते। ओके, कई बार हम पृथ्वी का आनंद उठाने का कोशिश करते हैं, कोई जो भी कुछ चीज ना, मगर हम उसमें कुछ नहीं देते। कई बार कई लोग उसमें गिर जाते हैं, कई बार कई लोग उस पाप में फंस जाते हैं, कई बार कई लोग बोलते हैं ना चोट खाकर बोलते हैं ना वो दुखी हो जाते हैं। दाऊद राजा को सब कुछ मिला था, पर उसने एक चीज देखा, उसका बालकनी से एक स्त्री को देखा था। अगर उस समय पे वो पछतावा नहीं करता था, सब कुछ चले जाता था उसका। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उसका सेवक को भेजा, भविष्यवक्ता नाथन को भेजा। आज परमेश्वर मुझको भेजा आपको बताने के लिए, आपको बताने के लिए। क्या आप जो पिता करते हैं आप वो करने तैयार हैं? ओके, हम देखेंगे एक चेला और एक चेला का यहाँ पे कहानी है। ये वो क्या ये करना चाहते हैं यहाँ पे, पढ़ो इसको। मत्ती 17 अध्याय 4 वचन, 4 वचन। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। अच्छा हो तो यहाँ इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाओ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। हाँ, अभी यहाँ पे क्या देखा उसने? यीशु मसीह ने क्या दिखाने के लिए इनको लेके गया था उस पहाड़ के ऊपर? यीशु मसीह को पिता ने बुलाया और पिता के आवाज को, पिता को मिलने के लिए गया था, और साथ में 3 चेले को लेके गया था। और पतरस ने तुरंत अपना मुंह खोलकर बात करने लगा। क्या कहने लगा? बोलते लॉर्ड इट इज गुड फॉर अस टू बी हियर। बोलता अच्छी बात है, हम यहाँ पे है, आप लोग भी यहाँ पे है, अच्छी बात है। बोला अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप देखते हैं कई लोगों का चंगाई को, अच्छी बात है। कई लोग मुक्ति छुटकारा पाते हैं, अच्छी बात है। परमेश्वर काम करते हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं? और यहाँ पे लोग ने क्या सुना था? आवाज सुना था पिता का। और वहां पे कौन कौन आया था? मूसा, एलिया के लिए बोलते हैं मूसा के लिए मैं क्या बनाएगा? बोला तंबू बनाएगा। तंबू। एलिया के लिए तंबू बनाएगा और तेरे लिए भी बनाएगा, है क्या नहीं? आपने क्या बनाया? ये आपने आपको पूछा। परमेश्वर ने आपको आशीष किया, क्या अपना घर उसके लोगों के लिए स्तुति आराधना करने के लिए दिया, या किसी को बुलाकर प्रार्थना चालू करवाया? पतरस बोलता है उसके अंदर इच्छुक आया और प्रभु से इजाजत पूछ रहा है, परमिशन पूछ रहा है, मैं यहाँ पे मंडप बनाना चाहता हूँ। क्या आपने प्रार्थना किया अपना घर में यहाँ से जाने के समय पे? प्रभु मैं तेरे लिए जगह देना चाहता हूँ, मेरा घर में जो जगह मेरे को दिया मैं तेरे लिए देना चाहता हूँ। हम तो कहते हैं ये दिया करके, अभी धरती में भी जगह है ना, हमारे पास घर है, क्या हम किसी को बुला रहे हैं?
प्रार्थना करवा रहे हैं। क्या महीने तैयार है तो क्यों बुलाओ? ऐसा ना, वही तैयार नहीं क्यों? आप तैयार है तो आपका घर वाले क्यों आएगा? आप तैयार हो जो भी जाएगा आएगा ना घर वाले। कोई को टाइम लगेगा, क्योंकि उसको अभी तक पता नहीं है कि मैं को कैसा लेना है, इसके लिए घर वाले आते नहीं है। उनके पास अभी तक वो गुण नहीं आया, पिता का गुण नहीं आया, इसके लिए उसका घर वाले लोग नहीं आ रहे। तो तुम क्यों उसके लिए देख के तुम रुकावट बन रहे? तुम इसको देख रहे हो, उसको देख रहे हो, इसकी चाल कैसा, उसकी चाल दे, मैं क्यों आऊं प्रभु में? ऐसा देखकर क्या सीखते हैं? देखकर क्या सीखते हैं? आज आप सुन रहे हैं ना, कुछ तो सीखने के लिए मिल रही है नहीं? हाँ, कुछ तो सीखने के लिए मिल रहा है। अगर सोचो आपका मालिक आपको कहता है कुछ अच्छा खाना बनाना है करके, तो आप क्या करेगा? सबसे पहला आपको मालूम है क्या करेगा? क्या ढूंढेगा? यूट्यूब ढूंढेगा। आज के तारीख में यूट्यूब है, बराबर, अच्छी बात है। जिसको पढ़ने को भी नहीं आता है, यूट्यूब खोल के वो खाना सब ढूंढ रहे के करके उसको देख के फिर तुम क्या करते? बनाना चालू करते। बट इसको देख के कुछ बनाने के लिए, कुछ करने के लिए हमारे अंदर अभी भी आता नहीं है। अभी तक नहीं हमको पता है। हमारे जरूरत को हम पूरा करते हैं, मालिक की जरूरत को पूरा करते हैं, ठीक है, बट परमेश्वर का काम कौन करेगा? ये इधर देखो, पतरस तैयार हो गया था मंडप बनाने के लिए। यूहन्ना 5:20 में देखो क्या कहते हैं, और वह इनसे भी बड़े काम उससे दिखाएंगे ताकि तुम अचंभा करो। अगर तुम तैयार है तो बड़ा काम दिखाएगा करके कहता है। तुम ही नहीं तैयार है तो क्यों दिखाएगा? तुम्हारा अंदर ही शक है तो कहां से दिखाएगा? परमेश्वर मनुष्य नहीं है झूठ बोलने के लिए। परमेश्वर है, राइट? परमेश्वर है, ये बात को हमको जानना बहुत जरूरी है। वो पिता है हमारा, वो प्यारा पिता है, वो पिता का ये सब कोई नहीं है संसार में। इसके लिए वचन कहता है यूहन्ना का 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो। इस कारण के लिए परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है, उसका काम करने के लिए, उसको देख के हमें करने के लिए। क्या कभी आपने देखा संसार में जब लोग झूठ का पिता के काम कर रहे हैं, एक समय पे हम भी वो झूठ का पिता का काम आसान से ऐसे ही करते थे, है क्या? मैं भी जब जवानी था प्रभु में मैंने था, जब मैं भी चाहता था कोई लेडीज को देखता था, लड़की को देखता था, मेरा भी नियत खराब होता था। वो कहां से आया था? झूठ का पिता के पर झूठ बोलना, गाली देना, झगड़ा करना, हर एक चीज करना, वो झूठ का पिता के पास से आया था। झूठ का पिता का नाम क्या है मालूम है? क्या है नाम झूठ का पिता का नाम? शैतान। जोर से बोलो। शैतान। शर्म क्या आता है? और जोर से बोलो। शैतान। उसको हराना है हमको। क्या क्या काम करते थे, आज भी करते हैं क्या? ये सब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बोलते ना झूठ का पिता, यानी कि अगर सोचो, उदाहरण बताया था ना आपको कि अगर आप ये आके कुछ बोल दिया, आपको ये बोल दिया, आपने उसके ऊपर मिर्ची मसाला लगा के चढ़ा के बोल दिया, अरे पास्टर ने तुमको ऐसा ऐसा बोल दिया, या वो बहन ने तुमको ऐसा ऐसा बोल दिया करके क्या कर दिया? अभी तुमने झूठ का पिता का बात को सुनकर बढ़ा दिया। क्या कर दिया? अभी प्रॉब्लम बड़ा करने के लिए और तुमने कोशिश किया। अब देखो, कोई बच्चे लोग जब छोटे बच्चे पैदा होते बड़ा, तो उसको कौन सिखाता है झूठ बोलने के लिए? घर वाले। देखो 3-4 साल के बच्चे भी झूठ बोलते कि नहीं? वो कहां से आया?
उस बच्चे के अंदर। हमसे ही आता है। माँ बाप से आपसे सीखते हैं। हाँ, अब देखो शुरुआत में केन और एबल था। केन को किसने सिखाया हत्या करने के लिए? और उसका पिता ने किया था ना? हाँ? पिता ने खुद झूठ बोला था ना? केन किसने हत्या करने को सिखाया? झूठ का पिता ने ना। तभी तक कोई हत्या ही नहीं हुआ था ना। झूठ का पिता। हत्या जब तक हुआ ही नहीं था ना। परमेश्वर आदम ने पाप किया था, उसके जानवर को मारकर उसका वस्त्र उसको पहनाया ताकि नंगा ना रहे, ताकि मेरा बोलते ना शरीर बोलते ना कि बदनाम ना हो, शर्मिंदा ना हो, उसके रूप में वो दोनों को बनाया ना। और हम देखो इंसान आज संसार में अपना शरीर के साथ क्या क्या कर देते हैं। हम देखो संसार में बोलते ना जैसा मनते हैं हम वो काम करते हैं। बोलते उस समय पे केन तक कोई भी इंसान ने बोलते जानवर को तक भी हत्या नहीं किया, जानवर का भी हत्या नहीं किया, खाली पिता परमेश्वर ने खाली उसको वस्त्र पहनाने के लिए उस जानवर का हत्या किया। उसके बाद झूठ का पिता ने जो काम करते गया, पूछो लोगों को आज संसार में बोलते ना इतना फंसा के रखा, इतना दबा के रखा, इतना ताकि लोग उसको बोलते ना समझ ना पाए कि पिता का काम को देख के चलने। यहाँ पे 5:20 में वापस हम पढ़ेंगे और वो इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा। हाँ, आज अगर आप विश्वास करते हैं आपको बड़े काम दिखाएगा। जो अभी छोटा काम हम देख रहे हैं इससे भी बड़ा। यीशु मसीह ने काफी बड़े बड़े काम किया है, तो उस काम से भी बड़ा काम दिखाएगा। हम वचन में देख सकते हैं किस तरह से यीशु मसीह पानी के ऊपर भी चला था, साथ में पतरस भी था। अगर हम देख सकते हैं कि किस तरह से लूले लंगड़े को यीशु मसीह ने पैर दिया, अंधे को आंखें दिया, मुर्दा को जी उठाया यीशु मसीह ने। ये तो बड़ा काम है क्या नहीं? हाँ, हमारे पिछले हफ्ते में पिछले 2 हफ्ते पहले हमारे यहाँ पे बेन का वो बोलते जब से मैं इंडिया में आया मेरे पैर में दर्द था, फोड़ा था, अच्छे नहीं हो रहे। जब प्रार्थना किया यीशु मसीह के नाम से वो चंगा। ओके, तो परमेश्वर बोलते ना कि आज भी वो बड़े बड़े काम करते हैं और लोगों को चंगाई देना चाहता है, लोगों को बचाना चाहता है, लोगों को मुक्ति देना चाहता है। अगर हम बोलते ना उसका पुत्र यीशु मसीह में बोलते ना सबमिशन, उसको बोलते ना कि हम उसका अधीनता में हम आते हैं, हमें सिखाएगा। जब तक हम उसका अधीनता में नहीं है हमें वो बड़ा काम दिखाएगा नहीं। अधीनता का मतलब क्या है? उसके वचन के अनुसार चलना। अगर अभी तो हम संसार के आप लोग सब अपने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर साइन करके आया, आप उसका अधीनता में है। ऐसे वही अधीनता, परमेश्वर का अधीनता में हमको रहना है। जब परमेश्वर का अधीनता में है, परमेश्वर हमें बोलते ना एक लेवल से दूसरा लेवल तक हमें लेके जाएगा। क्या? एक लेवल से दूसरा लेवल तक लेके जाएगा। क्या हम पिता को देख सकते हैं? कैसा हम देख सकते हैं पिता को? क्या हम पिता को देख सकते हैं? वचन देखो क्या कहते हैं मत्ती 5:8 में, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, हाँ। क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखेंगे। कितने ब्यूटीफुल वचन है। जिसका मन शुद्ध है, अभी आपको मेहनत करना है शुद्ध होने के लिए। अगर आपको लग रहा है मैं पिता को देखना चाहता हूं, आपको यह काम करना है। यीशु ने किया, इसके लिए देख रहे हैं ना। शुरू से तो प्योर था, वो शुद्ध था। उसके बाद चेले लोग ने देखा ना, आवाज भी सुना ना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी छोड़कर जाने के बाद में पतरस से लेके पौलुस से लेके सब चेले लोग ने बड़े बड़े काम किया ना। और क्या? ओके, वचन इसके बाद हम देखेंगे योना का 14 का 8 और 9 वचन देखो क्या कहते हैं। फिलिप उससे कहा, ए प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। हाँ, देखा, अभी एक चेला आगे पूछ रहा है यीशु को, ए प्रभु, पिता को दिखा।
क्या आप पिता को देखना चाहते हैं? क्या आप पिता को देखना चाहते हैं? जी। तो नीचे का वचन पढ़ो। यही हमारे लिए बहुत है। हाँ। यीशु ने उससे कहा, ए फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? हाँ। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। आमीन। जिसने यीशु को देखा है, जिसने यीशु को चखा है, वो पिता को देखा है। आपको जवाब मिल गया। और क्या चाहिए आपको पिता को देखने के लिए? चेला आके पूछ रहे हैं, बड़े बड़े काम किया यीशु मसीह ने, फिर भी उसने पहचाना नहीं। आज हम भी नहीं पहचान पा रहे हैं, है क्या नहीं? क्या हम पहचान पा रहे हैं पिता को? आपका डैडी, ओके, आपका पृथ्वी में जो डैडी है और उसके पास समझो 8-10 भाई है। अभी वो भाई उधर सब बैठे रहे भाई लोग। आप आपका डैडी के पास, राइट डैडी के पास जाएगा या उनके आपका चाचा लोग के पास जाएगा? जाएगा ना। उनके किधर भी मेरा नहीं, मेरा डैडी ये है, ये मेरा अंकल है, मेरा बड़ा बाप है, छोटा बाप है ना, चाचा जो भी है। क्यों? तो यीशु मसीह को देखा तो पिता को क्यों नहीं देख सकते आप? उसके बाद कंटिन्यू करो। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? तू कहता है क्यों कहता है? ये पढ़ो, इधर आप देख सकोगे यीशु मसीह के नाम में पिता आपके साथ दिखेगा। पिता आपके साथ दिखाई देगा। अब प्रकाशी वाक्य 3 और 4 वचन पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। और फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उन नगर में होगा और उससे दास उसकी सेवा करेंगे। हालेलुया। क्या बोलते हैं? और फिर श्राप ना होगा। यीशु को देखते हो, यीशु को मानते हो तो श्राप आपके जीवन में नहीं आएगा। उसके मार्ग पे चलोगे तो श्राप आपके जीवन में नहीं आएगा। परमेश्वर और मेमना कौन है? परमेश्वर पिता यीशु मसीह के सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसके सेवा करेंगे। हालेलुया। आप और हम उसकी सेवा करना है। आज जो भी काम हमको है, हमको सेवा करना है। आज मेरे काम पूरा होने के बाद में मैं काम पे जाने वाला था आज रात। ओके, रात को आने वाला था 1 बजे। जिस समय भी मुझे पता चला कि कोई बीमार है, वो प्रार्थना के लिए मेरे को बुलाया, मैंने कैंसिल किया उसको, काम को कैंसिल किया। परमेश्वर का काम बड़ा, परमेश्वर का काम बड़ा, उच्च स्थान में रखना है। ओके, जब हम परमेश्वर का बोलते ना कि महिमा करते हैं, वो हमको कभी बोलते ना गिरने नहीं देगा। उसके बाद क्या क्या कहते हैं? और उसका मुंह देखेंगे। किसका मुंह देखेंगे? आपका और मेरा मुंह देखेंगे, हम वो सेवा करेगा। ओके, 2000 की बात करता हूँ, 2000 साल, जो साल मिलेनियम साल चालू हुआ था, आज से 23 साल पहला। मैंने कई बार कहानी बताया, आज भी एक बार कहानी बताना चाहता हूँ। मेरे बीवी का अंकल है, वो आके बैंड्रा में लीलावती हॉस्पिटल में, वो कैंसर लास्ट स्टेज में, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे जो भी रिश्तेदार हैं सबको बुलाओ, ये तुम्हारा थोड़ा दिन बचा है, कभी भी टूट जाएगा, आखिरी स्टेज है। और 1 तारीख था वो दिन, विश्वास से मैं उधर गया, प्रभु के नाम से हमने उधर प्रार्थना किया, प्रभु से मांगा प्रभु इनको चंगाई दे। ओके, वो अंकल उसके बाद 4 साल जिंदा रहा। डॉक्टर सब चौंक गए, बोले तेरा कैंसर दिखाई क्यों नहीं दे रहा अभी? 4 साल और एक्सटेंशन मिला उसको। ये हमारा परमेश्वर, हमें विश्वास है जब उसके मार्ग में तुम चलोगे तो वो सब बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हमें परमेश्वर जीवित है और वो आपका क्या बोलते हैं? और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। आपका उसका नाम आपके माथे पे लिखा है।
आपसे परमेश्वर बहुत प्रेम करते। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते? अभी आप पूछोगे कि मेरे को पिता को देखना है, पूछोगे? किसको देखेगा तो पिता को देखोगे आप। यीशु को देखेंगे तो पिता को देखेंगे। यीशु मसीह आपके साथ है, पिता परमेश्वर भी आपके साथ है। और हम खड़ा रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का सुंदर दिन के लिए, जो मुझे YouTube और Facebook में देख रहे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए प्रभु। आप पिता परमेश्वर, आपने जो आपको दिया काम आप उसको किया प्रभु जी। यीशु मसीह आपने वो काम को पूरा किया, धन्यवाद देते हैं। पिता ने जो काम करना था आज भी आपने वो काम करके पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद। पिता आज भी वो काम कर रहे हैं हमारे लिए, वो धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह आज भी आप स्वर्ग में दिन रात हमारे लिए मदस्ती करते, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप प्यारे प्रभु छूले हर एक जन को पिता, छूले हर एक जन को पिता परमेश्वर, हम सबसे बातें कर पिता, धन्यवाद देते हैं हम। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।